टाटा ग्रुप का ज़ूडियो अजी है का इसमें? लप्पू सा ब्रांड है, झिंगुर से स्टोर है, मार्केटिंग है करे ना, प्रोडक्ट 999 से ऊपर का एक ना, प्राइम लोकेशन पे खोले ना, फिर भी सारे के सारे ग्राहक इधर ही भगे जाए। 6 साल में 352 स्टोर खोल दिए, 3200 करोड़ की सेल कर दी। बड़े बड़े दिग्गज रिलायंस ट्रेंड, H&M, ज़ारा, वेस्ट साइड ऐसो का सिस्टम बिगाड़ रखा है। आखिर ऐसा है क्या ज़ूडियो में? यही सारे सवाल बड़े बड़े ब्रांड पूछ रहे हैं टाटा ग्रुप के ज़ूडियो के बारे में कि जब इसमें इतनी कमी है तो उसके बाद इतना पॉपुलर हुआ तो हुआ कैसे। इन ब्रांड को इनके जवाब का पता हो ना हो, आपको जरूर चलेगा इस वीडियो में। ये कोई नॉर्मल सी केस स्टडी नहीं है, ये नए भारत में नया व्यापार कैसा किया जाए उसकी गाइडलाइन है। ये अपने आप में छोटा सा बिजनेस का एक कोर्स है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना कि रतन टाटा जी ने कैसा सिस्टम सेट कर रखा है, और अगर ये स्ट्रेटजी को बिजनेस में लगा डाला तो लाइफ जंगल आला। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च लगी है, और आपने मेरे मुंह से लप्पू, झिंगुर, सिस्टम न जाने क्या क्या बुलवा दिया। तो इस वीडियो पे भैया लाइक्स की सुनामी चाहिए, शेयर्स की आनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यूज का समंदर आना चाहिए। वादा? ज़ूडियो ने इतनी सुपरफास्ट ग्रोथ कैसे की, इसके लिए अपनाइए 5 स्ट्रेटजी। ध्यान से सुनना, आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है, आप भी काम में लेना। पहली स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई द राइट ऑडियंस। इसका मतलब सही कस्टमर का चुनाव किया। कहते हैं ना, बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से बड़ा होता है। इस ज़ूडियो ब्रांड को स्टार्ट करने के पीछे क्या आइडिया था और ये कैसे सक्सेसफुल हुआ, ध्यान से सुनना। हमारे देश में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग, या छोटे शहरों में रहने वाले कुछ अमीर लोग। उन्हें मैं कहता हूँ इंडिया, टियर 1 सिटी। उसके बाद आते हैं कि भैया बड़े शहरों में रहने वाले छोटे लोग, या छोटे शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोग, उनको मैं कहता हूं भारत। इंडिया में जितने भी बड़े फैशन रिटेल स्टोर थे वो सब पड़े हुए थे इंडिया के पीछे। उनको चाहिए था पैसे वाले तो यही लोग हैं, इनको खुश करो, बढ़िया क्वालिटी की बढ़िया चीज महंगे दामों में दो, ये ले लेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन भारत के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। अब भारत के लोग भी तो चाहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी की चीज पहने और भाई साहब बढ़िया ब्रांड पहने, लेकिन भैया बजट भी नहीं था, तब उनके लिए कोई सोच ही नहीं रहा था। तो किसने सोचा? रतन टाटा जी ने। ये ग्रुप कभी निराश नहीं करता। इसी सोच के साथ अगस्त 2016 में बेंगलोर में ज़ूडियो ब्रांड की शुरुआत की टाटा ग्रुप ने। सिंपल इनका थीम था कि भैया हम फास्ट फैशन यानी जो लेटेस्ट ट्रेंडी चीजें हैं प्रोवाइड कराएंगे रीजनेबल रेट पे। क्यों? क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस बड़े लोग नहीं, भारत के छोटे लोग हैं। यहाँ पे 49 रुपीज से प्रोडक्ट चालू हो जाते हैं और 999 से ऊपर कुछ है ही नहीं। कुछ भी लेना हो, टी शर्ट, जीन्स, जूते, सब चीजें इनको 999 के अंदर यहाँ पे मिल रही है। ज़ूडियो कैसे इनके एस्पिरेशन को पूरा करा, ऐसे समझिए कि एक सिंपल प्लेन शर्ट जो ज़ूडियो में 199 रुपए यानी 200 रुपए की मिल रही है, वही रिलायंस ट्रेंड में मिलती है 1000 रुपए की, इससे 5 गुना महंगी। और वही वेस्ट साइड में मिलती है 600 रुपए की, इससे 3 गुना महंगी। तो सोचिए क्या क्रांति लेके आया है ज़ूडियो। क्योंकि अब एक आम आदमी के लिए ब्रांड का मजा भी है, बड़ा शोरूम भी है, एसी है, पूरे मजे हैं, और पैसे वही नॉर्मल मॉल वाले। तो बरसों की मन में एस्पिरेशन तो थी ऐसा कुछ करना है, पैसे ही नहीं थे। जब ज़ूडियो आया तो भाई साहब सारे तो कॉलेज स्टूडेंट, सारे जेनजी और टियर 2 और टियर 3 और टियर 4 ये लोग ऐसे दौड़ पड़े कि 6 साल में सेल कर दी 3200 करोड़ के पार। मैं आपको साल दर साल बताता हूं कि इनकी ग्रोथ कैसे हुई है, ध्यान से देखो। 2018 में सेल थी 144 करोड़, 19 में हुई 204 करोड़। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, लगभग 40-45%। लेकिन 2020 में हो गई 500 करोड़ यानी 2.5 गुना। 2021 में कोरोना का टाइम था, फिर भी सेल ज्यादा नहीं टूटी, 480 करोड़ के आसपास बनी रही। लेकिन अगले साल में सीधा डबल 1050 करोड़, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में यानी 2023 में सेल का आंकड़ा है 3252 करोड़। अगर मैं 21 से 23 का डिफरेंस देखूं तो ये ब्रांड लगभग 6.5 गुना बढ़ चुका है मात्र 2 सालों में। अब आपका सवाल आएगा, राहुल जी विचार तो बहुत अच्छा है, ब्रांड को सस्ते में दे देना अच्छी बात है, लेकिन जिस चीज को रिलायंस 1000 में दे रहा है ये 200 में दे क्या पा रहा है, इतना सस्ता कैसे? तो इसका आंसर छुपा है स्ट्रेटजी नंबर 2, लो कॉस्ट ऑफ परचेस। ये जो माल खरीदते हैं ना, उसकी माल की कॉस्ट ही कम आती है। आज ही कम क्यों आती है, सुनिए। एक मान लो टी शर्ट, कपड़ा, जूता खरीदो, इसमें मेन कॉस्ट क्या आएगी? एक तो डिजाइनिंग की कॉस्ट और एक बनाने की कॉस्ट। तो पहली डिजाइनिंग की कॉस्ट इनकी आती ही नहीं है। ये बोलते हैं हम कौन सा नया डिजाइन बनाया, हम कौन से बड़े बड़े महंगे महंगे डिजाइनरों को हायर कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भैया मोस्ट ऑफ द केस में प्लेन टी शर्ट जा रही है जिसमें डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, या फिर जो चीज ऑलरेडी ट्रेंड में चल रही है, लोग बना रहे हैं, हम तो उसी तरह से मिलती जुलती चीज बना देते हैं। तो बहुत ज्यादा ना रिसर्च में खर्चा करते, ना डेवलपमेंट में खर्चा करते, हम तो भाई सब बन जाता है। दूसरी चीज आती है भैया मैन्युफैक्चरिंग में, कि भैया सब बनाने में तो आता ही होगा, बनाते ही नहीं है।
जूडियो ने कहा भैया बनाएंगे, फैक्ट्री डालेंगे, लेबर डालेंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे, इतना खर्चा कौन लाएगा, हम करेंगे प्राइवेट लेबल। ऑर्डर दे दिया एक बंदे को, भैया हमें तो 1 लाख टी शर्ट दे दे। वो 1 लाख टी शर्ट बना के हमको सर्टेन रेट में देगा, उसमें जीपी जोड़ के आगे बेच देंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग का लफड़ा रखा ही नहीं। और जब आपके पास इतने मल्टीपल वेंडर होते हैं कि इससे ये टी शर्ट ली, इससे बरमूडा लिया, इससे जूता लिया, तो आपको एक तो रेंज बहुत ज्यादा मिल जाती है और आप अपने स्टॉक को बहुत जल्दी चर्न आउट कर सकते हो। मतलब कोई नया डिजाइन बाजार में चला, एक यूट्यूब वीडियो वायरल हो गई कि भाई साहब क्या टी शर्ट है, 15 दिन लगेंगे जूडियो को वही टी शर्ट बना के बाजार में डालने में। उसके अलावा स्टोर में नयापन बना रहे हैं, उसके लिए हर हफ्ते स्टॉक को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और इतना चेंज करते हैं कि हर 2 महीने में जूडियो का पूरा स्टोर ही नया हो जाता है। मतलब अगर आज आप जूडियो के स्टोर में गए और आपने कुछ चीज देखी है तो 2 महीने बाद जाओगे तो आपको वो कपड़ा नहीं मिलेगा, पूरा स्टोर बदल चुका होगा। ये स्ट्रेटजी ज़ारा ने अपनाई थी, महीने 2 महीने में स्टॉक बदल देता था। तो जो आदमी आज ज़ारा देता था वो सोचता था कि यार ये ले ले, नहीं तो अगली बार तो मिलेगा ही नहीं। तो जो आदमी 2 टी शर्ट लेने जाता था वो 4 लेके आता था। तो ये स्ट्रेटजी ज़ारा से कॉपी की है। ज़ारा के बारे में और कुछ सीखना है क्या, अलग से केस स्टडी बना रखी है, जाके सर्च करो और देख लो। और अगर जूडियो की केस स्टडी समझ आए, जूडियो की सक्सेस स्टोरी समझ आए और आप चाहते हो जूडियो की सक्सेस में मैं भी पार्ट ले लूं, तो उसको पार्ट लेने के लिए कौन सा शेयर खरीदना है वो वीडियो के एकदम लास्ट में बताऊंगा, ध्यान रखना। अब आपका तीसरा सवाल, अरे राहुल जी कपड़े सस्ते खरीद लिए उसमें क्या हुआ, इतने बड़े बड़े स्टोर भी तो बना रहे हैं, इसकी भी तो कॉस्टिंग होती है, उसका भी तो पैसा इसमें जुड़ेगा। नहीं जुड़ेगा। क्यों? स्ट्रेटजी नंबर 3, फोको मॉडल। फोको क्या होता है? देखो जी, फ्रेंचाइजी में 3 मॉडल चलते हैं। एक होता है कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही स्टोर बनाती है वही मेंटेन करती है। एक होता है फोफो कि भैया फ्रेंचाइजी लेती है, फ्रेंचाइजी चलाती है। टाटा ग्रुप ने कहा हम चलाएंगे फोको, फ्रेंचाइजी का लगेगा पैसा, चलाएंगे हम। इनके स्टोर कैसे बनते हैं ध्यान से सुनना। ये एक फ्रेंचाइजी पार्टनर को ढूंढते हैं, फ्रेंचाइजी पार्टनर को कहते हैं भैया तू तेरा जेब का पैसा लगा और स्टोर बना के दे। 1.5 से 2 करोड़ रुपए में ठीक ठाक 6000 स्क्वायर फीट का स्टोर एक बन जाता है। उसके बाद कहता है भाई तूने पैसा लगा दिया, चीज बना दी, अब एक काम कर, आप साइड में हो जाओ, इस पूरी चीज को चला तो हम ही लेंगे, आप तो एक काम करना रेवेन्यू में परसेंटेज ले लेना। अब जिसने बंदे ने इन्वेस्ट किया वो कह रहा है बढ़िया है ना भाई साहब, एक तरह से किराए में इतना आता नहीं, परसेंटेज में आएगा, बहुत मिल जाएगा। तो जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो भी खुश है और कंपनी कह रही है मोटा पैसा तो मेरे को लगाना ही नहीं पड़ा, ये तो इसने ही लगा दिया, अब मुझे तो बस सैलरियां देनी है, दे देंगे। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करके इन्होंने स्टोर की संख्या कैसे बढ़ाई, ध्यान से देखो। 2018 में थे इनके मात्र 7 स्टोर, 2019 में हो गए 40, 6 गुना। 2020 में हो गए 80, डबल। 21 में कर दिए 133, उसके बाद फरवरी 22 में 233, 100 स्टोर एक साल में। मार्च 2023 में इनकी संख्या थी 352, यानी 120 स्टोर 12 महीने में, 10 स्टोर हर महीने। और ये तो डेटा मार्च का है भाई साहब, अभी जब वीडियो बन रहा है ना अगस्त में, तब तक ये संख्या हो चुकी है 396। ये साल खत्म होते होते 500 टच कर लेंगे। सेकेंड सवाल, सर जी किराए का क्या, लोकेशन का क्या? इन्होंने कहा रुको जरा, पहली बात तुम बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी लोकेशन पे खोलते ही नहीं। अगर हमको बॉम्बे में खोलना पड़ेगा तो बॉम्बे की सारी प्राइम लोकेशन पे नहीं खोलेंगे, बॉम्बे के कहीं कोने में, सबब एरिया में, इंटीरियर में जाके खोलेंगे, जाके सस्ता पड़े। और अगर जो छोटे छोटे शहर हैं, मान लो जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, यहाँ की प्राइम लोकेशन पे खोल लेंगे तो यहाँ पे इतना महंगा भी नहीं पड़ता, तो रेंट की कॉस्ट एकदम लो। तीसरा क्या करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट है, इनको पता है बल्क में बिकेगा, भीड़ आएगी, तो बड़े स्टोर बनाते हैं और उसमें सामान भी ज्यादा भर लेते हैं, तो पर स्क्वायर फुट जो रेवेन्यू है ना बहुत ज्यादा है। जैसे इस इंडस्ट्री का जो पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू है वो होता है 8 से 10,000, और जो वेस्ट साइड है टाटा ग्रुप का ही है, उसका है 9,500 के आसपास, इसका जाता है 12 से 15,000 पर स्क्वायर फीट। अब आप बोलोगे राहुल जी आपने तो बैठे बैठे नई बात बताई, वेस्ट साइड भी टाटा का, जूडियो भी टाटा का, 2 क्यों खोले? सर वेस्ट साइड खोला इंडिया के लिए, मतलब बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोग ये ले लो, और जूडियो छोटे छोटे शहरों के छोटे लोग आप ले लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और खर्चा है, सोचो कौन सा ऐसा मेजर खर्चा है जो बड़ी बड़ी कंपनियां करती है, H&M करती है, रिलायंस ट्रेंड को करना पड़ता है, ये नहीं करती। बताओ आपने क्या जिंदगी में कभी भी टीवी पे ऐड देखा जूडियो का? नहीं। कोई सेलिब्रिटी देखी? शाहरुख खान को देखा इसके साथ, विराट कोहली देखा? नहीं। ये कहती है हम टीवी पे ऐड करना ही नहीं, सेलिब्रिटी को जोड़ना ही नहीं, हमारे तो भाई साहब सस्ता माल दे रहे हैं, वैसे ही मार्जिन कम है, हमारा तो ग्राहक ही एक बार में मोटा सामान ले जाता है और जा जाके बताता है, घूम फिर के बार बार आता है, तो हमारी मार्केटिंग तो हो जाएगी वैसे ही, हम मार्केटिंग भी खर्चा नहीं करते। तो सर जी मार्केटिंग का खर्चा बच गया, स्टोर बनाने का खर्चा बच गया, मोटा किराया बच गया, मैन्युफैक्चरिंग का बच गया, और सस्ता है तो वॉल्यूम आ गया। तो भाई साहब इसीलिए शुरुआत से प्रॉफिट में है, प्रॉफिट बहुत कम है लेकिन भाई साहब अभी भी प्रॉफिटेबल है। कई बड़े बड़े बिजनेस, आदित्य बिरला फैशन जो ग्रुप इतने बड़े बड़े ब्रांड ऑपरेट कर रहा है, वो तक लॉस में चल रहा है। अब वो सवाल जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार
कि सर जी जूडियो लग रहा है रॉकेट बनेगा, इसमें इन्वेस्ट कर दें क्या? तो जूडियो है टाटा ग्रुप की जो एक कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड, वेबसाइट भी चलाती है और वही चलाती है जूडियो। तो अगर आपको लगता है कि यार जूडियो जाएगा और मुझे इसकी ग्रोथ में हिस्सेदार बनना है तो पूरी रिसर्च करके आप ट्रेंट लिमिटेड का शेयर ले सकते हैं। ये शेयर की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अपनी रिसर्च आप खुद कीजिएगा कि ये ग्रोइंग ब्रांड किस कंपनी का है। ठीक है, अब इस पूरी वीडियो में मुझे चैट बॉक्स में एक बार जरूर बताना कि इस पूरी चीज में आपने क्या सीखी और अपने बिजनेस में कौन सी अप्लाई करोगे, क्योंकि सीधा सा एम है हर व्यापारी को सीईओ बनाना है, कुछ क्लासेस के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से। तो धन्यवाद, जय हिंद।